चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से वोटिंग पैटर्न सामने आया है, उससे दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के खून में नफरत है, वे लोगों को बांटना और नफरत फैलाना चाहते हैं। बिहार की आखिरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया कि वे 14 नवंबर के बाद फिर वापस आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट डालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो युवाओं को लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने वाली पार्टी है। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और कोलकाता में एलपीजी गैस सिलेंडर 5 से 5.5 रुपए सस्ता हुआ है, जिससे देश के लाखों उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। भीमपुर की सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जंगल राज का आरोप लगाया और कहा कि अपराध करने वालों का टिकट यमलोक तय है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सुपौल में अमित शाह ने कहा कि क्या घुसपैठिए मुख्यमंत्री तय करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू और सोनिया कभी भी मां सीता का मंदिर नहीं बनवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल में 25 चीनी मिलें लगाई जाएंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जारी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में 2 मिनट की देरी से पहुंचे तो उन्हें सजा के तौर पर 10 पुशअप लगाने पड़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास रखती है। अक्टूबर महीने में घरेलू वेज और नॉन वेज थाली में 17% और 12% सस्ती हुई, लेकिन खाने के तेल और एलपीजी के दामों ने राहत सीमित रखी। प्याज, टमाटर, आलू और दालों के सस्ते होने से थाली की लागत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचर बनाने वाले आकर विकास को पंचर कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जोरदार हमले किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में घोषणा की कि बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी, जिससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। पाकिस्तान में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। नवंबर महीने में 6,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के खून में नफरत है, जबकि हमारे खून में मोहब्बत है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बिहार में घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहता है। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से रिटर्न गिफ्ट का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनवाइए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया पस्त होंगे, हड्डी पसली कर देंगे पस्त। उन्होंने कहा कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसा बुलडोजर चलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर जानकारी सामने आई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। बाकी राज्यों में यह किस्त नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की संभावना है। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपना eKYC, बैंक खाता और आधार लिंकिंग की जानकारी तुरंत जांच लें। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में दलित वोटरों की भूमिका अहम रही। करीब 18% दलितों का प्रभाव 100 से ज्यादा सीटों पर देखा गया, जो नतीजों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। अंतिम चरण में भी दलित बिरादरी निर्णायक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए 8,260 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह कोई हमला करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने शांति वार्ता असफल होने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। कैमूर के हाटा मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की प्रगति गिनाई। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां बताईं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद किया जाए। रायपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार अब बदलाव के साथ साथ एक नौजवान मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है और वहां इंडिया गठबंधन की जीत तय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार अधिकारी बिना दबाव में आए संविधान सम्मत कर्तव्यों का निर्वहन करें।
कर्नाटक सरकार ने आंतरिक आरक्षण तय करने के बाद लगभग 2,27,000 पदों पर भर्ती फिर शुरू करने की अनुमति दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग 7,500 ग्रेड 3 शिक्षक पदों के लिए भर्ती करेगा। परीक्षा जनवरी 2026 में होगी और आवेदन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। चुनावी प्रचार पर विराम लग गया है। अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए कहा कि टैरिफ के विरोधी मूर्ख हैं और जनता को $2,000 का डिविडेंड मिलेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत ₹2.43 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹3.02 प्रति लीटर बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में अब हर माह लाडली बहनों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने को लेकर मोहन सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को आवास मिलेगा और बेटियों की शादी में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। सुदूर समुद्र में चीन की नौसैनिक ताकत का नया प्रतीक बनने जा रहा है फुजियान। इसके चलते हिंद महासागर और अरब सागर में ड्रैगन की मौजूदगी और बढ़ जाएगी। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे राजधानी में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। सोना 1,987 रुपए बढ़कर 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस साल सोने की कीमत में कुल 45,925 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी में 2,700 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और यह अब 1,51,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अमेरिका में 40 हवाई अड्डों पर 2,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। सरकारी शटडाउन के कारण स्टाफ की भारी कमी हो गई है और कई कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है और नोएडा की स्थिति भी बेहद खराब बनी हुई है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सुबह और देर शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। बिहार के कई जिलों में सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है, जिससे लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा, पहले चरण में जिस तरह से माताओं बहनों ने हिस्सा लिया, उससे पता चलता है कि एनडीए की जीत होगी।